खूब लोकप्रिय बन गया हो, यश कमाना कमा लिया हो और सब कुछ उपलब्ध कर लिया हो, लेकिन जीवादि प्रयोजन भूत तत्व श्रद्धे तिन्माहि विपर्ययत्व। जो जीवादि प्रयोजन भूत तत्व हैं, जिनके जानने मानने श्रद्धान करने से सम्यक दर्शन होता है, उन्हें नहीं जानता है तो वो अज्ञानी ही है, बहिरात्मा है, मिथ्या दृष्टि है, संसारी है, वर्तमान में भी दुखी ही रहेगा। वो कितना भी कुछ उपलब्ध कर ले और भविष्य में भी दुखी ही रहेगा। इसलिए इन 7 तत्वों के स्वरूप को वास्तविक रूप से समझना बहुत आवश्यक है। वो शरीर को आत्मा मानता है, शरीर के परिणमन को आत्मा का परिणमन मानता है। इसका जो शरीर का स्वभाव है, जिस तरह से ये शरीर ढलता है, बदलता है, तो वो वैसे आत्मा के ढलने और बदलने को मानता है। चेतन को है उपयोग रूप, बिन मूर्त चिन्ह मूर्त अनूप। वो है तो उपयोग स्वभाव वाला। उपयोग किसे कहते हैं? ज्ञान और दर्शन को उपयोग बोलते हैं, जानने और देखने को उपयोग बोलते हैं। ये जीव अनादि काल से उसने जानने देखने रूप काम नहीं किया, काम करना तो दूर श्रद्धान भी नहीं किया। अपने स्वभाव को जाना नहीं, माना नहीं, इसलिए वो पर में सुख खोजता है। क्यों पर में सुख खोज रहा है? क्यों पर का दीवाना रे, वो भजन में सुनाते हैं। स्वयं सुख का भंडार है, सुख का खजाना है, स्वयं का स्रोत स्वयं अंदर से ही फूटता है। लेकिन वो कभी भी आंख बंद करके अपने अंदर के वैभव को देखता ही नहीं, झांकता ही नहीं है, वेदन संवेदन अनुभव करने की कोशिश ही नहीं करता है और बाह्य पदार्थों में ही लगा रहता है कि इससे सुख मिलेगा, इससे सुख मिलेगा, इससे सुख मिलेगा, ऐसा ढूंढता रहता है। तो जैसे हिरण कस्तूरी की खुशबू को बाहर खोजता है, बाहर ढूंढता है उसकी नाभि में कस्तूरी, वहीं से खुशबू आती है, लेकिन उसको ऐसा लगता है कि जहाँ से हवा आ रही है वहाँ से खुशबू आ रही है। तो वो दौड़ता रहता है, दौड़ लगाता रहता है, दौड़ लगाता रहता है और दम तोड़ देता है। उसको खुशबू बाहर मिलेगी कहाँ से? थी ही नहीं, है ही नहीं। खुशबू तो उसकी नाभि में जो कस्तूरी है उसमें से आ रही थी। ऐसे ही एक दृष्टांत और भी शास्त्र में दिया जाता है कि जैसे राजस्थान में, राजस्थान को राजस्थान बोलते, धूली वाला स्थान, उस रेगिस्तान में होता है क्या है कि वृक्ष वगैरह तो प्राय होते नहीं, और मई जून की गर्मी होती है, ऊपर से सूरज तपता है, नीचे में धूली तपती है, पेठरे में जठराग्नि तपती है और जोरों से प्यास लगती है। और कोई हिरण अचानक वहाँ राजस्थान में रेगिस्तान में फंस गया, भटक गया, पहुँच गया भूल से, तो उसको प्यास लगती है तो वो पानी की खोज में चारों ओर नज़र दौड़ाता है, दृष्टि फैलाता है। तो उसको ऐसा लगता है सूरज की जो रेस किरणें पड़ती हैं, तो उन किरणों की वजह से वो जो धूली के कण इस टाइप से झिलमिलाते हैं, ऐसे लहराते हैं जैसे पानी भरा हो। तो उसको लगता है कि आगे पानी भरा है और वो दौड़ लगाता है, 100-200 कदम दौड़ता है और फिर उसको लगता है कि नहीं, यहाँ नहीं है पानी। फिर वो
थोड़ा सा धूली के ढेर पर चढ़ करके, ऊंचे चढ़ करके देखता है कि नहीं नहीं, मुझे भ्रम हो गया था, यहाँ नहीं है, पानी आगे है। और वो फिर दौड़ लगाता है, 100-200 कदम फिर दौड़ता है, 400 कदम, और वो फिर कहता अरे इधर तो पानी है ही नहीं। फिर वो थोड़ा सा ऊंचे से रेत के टीले पर चढ़कर देखता है तो उसे लगता है कि नहीं, वो आगे भरा है पानी, मुझे भ्रम था कि यहाँ है, यहाँ नहीं है, पानी आगे है। और फिर दौड़ लगाता है। ऐसे वो जब तक शरीर में दम रहती है तब तक दौड़ता रहता है, लेकिन उसे पानी नहीं मिलता है, क्योंकि राजस्थान में पानी प्रायः होता नहीं है। नीचे बहुत गहरे जो कुएं होते हैं 200-200 फुट के, अथवा बोरिंग 1500 फुट नीचे, वहाँ से पानी आता है। कोई बावड़ी, कोई झरने, कोई नदी, कोई नहर वहाँ प्रायः नहीं होती है। तो जैसे उस हिरण को भ्रम हो गया था कि यहाँ पानी है, और वो पानी के लिए दौड़ता रहा, और दौड़ते दौड़ते उसने दम तोड़ दी। ठीक इसी प्रकार से इन अज्ञानी, मिथ्या दृष्टि, बहिरात्मा संसारी जीवों की दशा होती है। वे भी इसी तरह से बाहर में सुख खोजते हैं, कूलर में, टीवी में, फ्रिज में, वॉशिंग मशीन में, लैपटॉप में, मोबाइल में, और बीवी बच्चों में, सोना चांदी में, वस्त्राभूषण में, जमीन जायदाद में, कोठी बंगला में, नौकर चाकर में सुख होगा, इनसे सुख मिलेगा। लेकिन एक जीव अपना सुख दूसरे को दे नहीं सकता, और एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को सुखी बना नहीं सकता। ये नियम है। सुखी तो यदि थोड़े बहुत अंशों में जीव बनता है तो उसके जितना शाता का उदय होता है उतने अंशों में वो सुखाभास जैसा अल्प सुख मिलता है। बाकी यदि उसके स्वयं के साता वेदनी कर्म का उदय ना हो तो कोई दूसरा उसे सुखी नहीं बना सकता। तो इस संसारी प्राणी की अनादिकालीन गलत धारणा है, भ्रम है इसको कि हमें सुख मिलेगा, यहाँ संसार में सुख मिलेगा। लेकिन जो संसार विषय सुख होता तीर्थंकर क्यों त्यागे, काहे को शिव साधन करते संयम सो अनुराग। यहाँ सुख, सच्चा सुख, वास्तविक सुख, निराकुल सुख है ही नहीं। यहाँ तो कोई ना कोई आकुलता व्याकुलता लगी ही रहती है। लाख रुपए हैं तो करोड़पति बनना चाहता है, करोड़ रुपए हैं तो अरबपति बनना चाहता है, अरब रुपए हैं तो खरबपति बनना चाहता है। उत्तरोत्तर इच्छाएं बढ़ती चली जाती हैं, कभी इच्छाएं विराम लेती नहीं, और ये जीव पूरा जीवन इसी में लगा देता है। अंत में हताश, उदास, निराश होकर के मर जाता है, चला जाता है। यहाँ उसे सुख नाम की चीज नहीं मिलती। जिसे वो सुख मान रहा है, जान रहा है, वो सुख नहीं, सुखाभास है। सुखाभास मतलब वास्तविक सुख नहीं है, इंद्रिय जन्य सुख है, शारीरिक सुख है, साता वेदनी से प्राप्त होने वाला किंचित सुख है। वो ओरिजिनल वास्तविक सुख नहीं है। इसको किंचित या सुखाभास क्यों कहते हैं? इसलिए कहते हैं कि जिस सुख के साथ आकुलता लगी रहे, जिस सुख के बाद दुख है, वो सुख नहीं कहलाता। सुख वो है जिसके बाद दुख ना आए या जिसके साथ में आकुलता ना हो। गति वो है जहां से कभी लौट के ना आना पड़े। सो ये चीज इसके साथ है नहीं, लेकिन ये प्राणी समझता ये सुख है। ये सुख नहीं, सुखाभास है, और बहुत महंगा है। महंगा क्यों है? इसलिए महंगा है कि इसमें स्वयं का पुण्य खर्च करना पड़ता है, और साथ ही आगे के लिए, भविष्य के लिए पाप का बंध होता है। तीसरी बात, यहाँ का जो संसार का सुख है वो पराधीन है, वो पर द्रव्य के माध्यम से मिलता है। स्त्री पुत्र आदि से, या जो भी बाह्य का परिग्रह है, अथवा ये शरीर है, इंद्रियां हैं, ये अनुकूल हों
सुख कहते ही सांसारिक सुखों से, सुष्टु खानी यस्मिन तत्सुखम, जिसमें इंद्रियां ठीक ठाक हों उसको बोलते सुख। और इंद्रियां जहाँ इनमें इफेक्ट डिफेक्ट आ गया, गड़बड़ हो गई, तो फिर इनका जो सुख था, किंचित कदाचित सुखाभास था, वो भी खत्म हो जाता है। फीवर आ जाने दो, स्पर्शेंद्रिय का टेम्परेचर बढ़ गया, अब ये जो सुख मिल रहा था किंचित कदाचित, वो भी खत्म। तो कोई भी इंद्रिय गड़बड़ हो जाए, फिर यहाँ जो सुख मिल रहा था वो भी दुख में बदल जाता है, और कई गुना ज़्यादा दुख मिलता है, क्योंकि उसे आकुलता बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है कि जो मिल रहा था वो और कहाँ चला गया, वो कब मिलेगा। तो इस संसार के सुख में बीच बीच में बाधा आती है, विघ्न आते हैं, अंतराय आते हैं, प्रतिकूलताएं आती हैं। पराधीन है, प्रतिकूलता सहित है, और कभी कभी तो संतति टूट ही जाती है, कुछ दिन मिलते ही नहीं है। विच्छिन्नम बंध कारणम, और इसमें नियम से ऐसा कोई जीव नहीं है कि जो इंद्रियों के भोग भोगे और कर्मबंध ना हो। सो कौन सा कर्मबंध होता है? पाप बीजे। जो इंद्रियजन्य सुख भोग रहा है, पंचेंद्रिय के भोगों को भोग रहा है, वो पाप के बीज बो रहा है। और जब पाप की बीज बोएगा तो पुण्य की फसल आएगी। काय की फसल आएगी? पाप की फसल आएगी। और जब पाप की फसल आएगी तो पाप पेड़ा देगा कि पीड़ा देगा? है नहीं, पेड़ा देगा होता है, वो पीड़ा देगा। और पीड़ा होगी तो फिर आपको कष्ट होगा, आकुलता व्याकुलता होगी। लिखा हुआ है तत्व सूत्र में, हिंसा दिश विहा मूत्रा पाया वद्य दर्शनम। हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, 5 पाप कैसे हैं? यह माने इस लोक में, और अमूत्र माने परलोक में। अपाय अवद्य दर्शनम, यहीं पर अपयस होता है। जैसे सुन रहे ना, वो घटना घटी तो उनको कहीं खुलेआम चौराहे पर पिटाई की जा रही, कहीं फांसी दी जा रही, कि ये सब नहीं हो रहा? हो रहा है ना पाप का फल। तो ये है माने इस लोक में ही इस तरह की दुर्गति, दुर्दशा, अपयस होता है, पिटाई होती है। और अमूत्र परलोक में दुर्गति होती है, नरकादि पशुगति, कष्ट भोगने पड़ते हैं। इसीलिए समंत भद्राचार्य महाराज जी ने लिखा, पाप मरातिर धर्मो बंधुर जीवस चेत निश्चिन्वन संयम यदि जानिते श्रेयो ज्ञाता ध्रुवम भवति। आपको ऐसा श्रद्धान करना चाहिए, जानना मानना चाहिए, अनुभव करना चाहिए कि पाप हमारा शत्रु है। कौन है शत्रु? कि पड़ोसी? नहीं, वो देवरानी शत्रु है। कोई कह रहा है जेठानी शत्रु है, कोई कह रहा है सास शत्रु है, कोई कह रहा है बहू शत्रु है, कोई कह रहा है कि पति शत्रु, और कोई कह रहा है पत्नी शत्रु है। लेकिन पाप को शत्रु मानने तैयार नहीं है, और शास्त्रों में लिखा ही नहीं है, यही लिखा है कि पाप ही शत्रु है। पाप का उदय होगा तो कभी पति प्रतिकूल निमित्त बनेगा, कभी पत्नी प्रतिकूल निमित्त बनेगा, कभी बहू बनेगी तो कभी सास, तो कभी देवरानी, तो कभी जेठानी, तो कभी पड़ोसी, तो कभी रिश्तेदार। कभी चेतन प्रतिकूल निमित्त बनेगा तो कभी अचेतन प्रतिकूल निमित्त बनेगा। मूल में तो आपके पाप का उदय होगा। इसलिए आचार्य कहते, पाप मरातिर बंधुर धर्मो जीवस चेत निश्चिन्वन। पाप इस जीव का शत्रु है। पाप कौन है? हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, ये 5 पाप है। और धर्म इस जीव का बंधु है, मित्र है, हितैषी है, शुभचिंतक है, गार्जियन है, गुरु है, कल्याण करता है। जो कुछ है सब कुछ धर्म ही है। लेकिन धर्म के लिए उसके पास टाइम नहीं है, धर्म के लिए वो अपना तन मन धन लगाना नहीं चाहता है। धर्म के लिए तो ऐसा समझता है जैसे ऑप्शनल सब्जेक्ट हो, है? नहीं लेना हो तो ले लो, नहीं आवश्यक कंपलसरी नहीं है। ठीक है, टाइम मिल जाएगा तो चले जाएंगे मंदिर। और यदि देरी से नींद खुली अथवा दूसरा कोई और काम दिखाई दिया कि ये तो वो आवश्यक है तो नहीं गए, तो नहीं गए, शाम को देख लेंगे। और शाम को थक गए तब कल देख लेंगे, ऐसा समझता है। क्या धर्म के लिए साइड बिजनेस जैसा है,
कर लिया तो कर लिया, नहीं तो नहीं। लेकिन आचार्य कह रहे हैं धर्मो बंधु चेति निश्चिन्मन, ऐसा यदि निर्णय करके चलते हैं आप तो आप श्रेष्ठ ज्ञाता हैं ध्रुवम निश्चय से। अथवा आप कितने, अन्यथा आप कितने ही पढ़े लिखे हो, कितनी बड़ी आपने सर्विस की हो, कितनी पैसा कमाया हो, कितनी इज्जत कमाई हो, कितनी आप एक्सपर्ट ऑलराउंडर माने जाते हो, लेकिन आचार्य तो कह रहे अज्ञानी है। क्यों अज्ञानी है? क्योंकि पाप को शत्रु नहीं मानता है, पाप से नहीं डरता है। आचार्य ने लिखा है कि केवल पाप से डरने वाला भी तीर्थंकर प्रकृति का बंद कर सकता है। पाप को छोड़ने वाला क्या होगा जब डरने वाला मात्र तीर्थंकर प्रकृति का बंद करता है। वो अवीक्षण संवेग लिखा कि नहीं? 16 कारण भावना में एक भावना है कि नहीं है ना? अवीक्षण संवेग, अवीक्षण ज्ञानोपयोग, अवीक्षण संवेग, ये दो भावनाएं हैं कि लगातार आप पाप करने से डरते रहिए, पाप बंद से डरते रहिए, पाप के फल से नरक में जाने से डरते रहिए। ऐसा यदि आप डरते हैं, भयभीत रहते हैं, कोई गलती हो जाती है, कान पकड़ो, मिच्छामि दुक्कड़म, हे भगवान गलती हो गई क्षमा करो। हृदय कांपना चाहिए पाप करते समय, हाथ कांपनी चाहिए। लोगों की हाथ कांपने लग जाए, पैर कांपने लग जाए, सिर कांपने लग जाए, लेकिन हृदय नहीं कांपता है। क्या? वृद्धावस्था की वजह से कमजोरी आ जाए शरीर में तो ऐसे ऐसे कांपने लगते हैं, सब कुछ कांपने लगता है, लेकिन हृदय नहीं कांपता है, मतलब पाप से डर नहीं लगता है। ये सबसे बड़ी कमी है, पाप से डर लगना चाहिए। ये पाप ही वाकई में शेर से भी ज़्यादा खतरनाक है, पाप सांप से भी ज़्यादा खतरनाक है। पाप तो कहना चाहिए जितने भी मांसाहारी चीता बाघ इत्यादि हैं उन सबसे, अस्त्र शस्त्र से भी ज़्यादा खतरनाक पाप है। उन पापों से डर नहीं लगता है, इसका मतलब है आप दीर्घ संसारी हैं, मिथ्या दृष्टि है। क्योंकि सम्यक दृष्टिर भवति नीतम ज्ञान वैराग्य शक्ति, जो सच्चा श्रद्धालु होता है, सम्यक दृष्टि होता है, उसके नियम से ज्ञान और वैराग्य की शक्ति होती ही है। सम्यक ज्ञानी होता है और वैरागी होता है, अंदर से डरता रहता है, संसार शरीर भोगों से विरक्त रहता है, और विरक्त रहता है इसी के बल पर फिर जितना ज़्यादा जो संसार शरीर भोगों से विरक्त रहेगा वो दीक्षा लेते ही भरत चक्रवर्ती की तरह अंतर मुहूर्त में केवल ज्ञान प्राप्त कर लेगा। ये कहने का मतलब है तो आप पाप से डरिए, क्योंकि पाप के उदय में देखो, शही गगन विहारी कलमश ध्वंसकारी 10 शत कर धारी ज्योतिषाम मध्यचारी विदुरपि विधि योगात गृह्यते राहुडासौ लिखितमपि ललाटे प्रयोज्यतम कह समर्था। क्या कह रहे? देखो वो चंद्रमा इस मध्यलोक से 780 योजन या 800 योजन की ऊंचाई पर है। कितने ऊपर है? 800 योजन ऊपर है। उतने ऊपर है, साथ ही चारों ओर अरबों खरबों ग्रह नक्षत्र तारे हैं। गगन विहारी आकाश में गमन करता है, कलमश ध्वंसकारी तेज का चांदनी का पुंज है, सारे लोक को आलोकित करता है, प्रकाश फैलाता है। 10 शतकर धारी लाखों किरणों का धारक है। ज्योतिषाम मध्यचारी सूर्य ग्रह नक्षत्र तारे इत्यादि सबके बीच में चलने वाला है। इतनी सुरक्षा गार्ड है, सेफ्टी है। ऐसा विदु अपि चंद्रमा भी विधि योगात भाग्य के योग से ग्रस्यते राहुणा असौ, राहु के द्वारा ग्रस लिया जाता है। कहते लिखित मपि ललाटे प्रयोजितम का समर्था, जो आपने पाप बांधे हैं वो तो आपको भोगनी पड़ेंगी, उन्हें मिटने के लिए कौन समर्थ है? सुन रहे आप लोग? ये देवता की बात चल रही है, मनुष्यों की नहीं। देव लोग भी सापी देवोपि देवास्वा जायते धर्म क्लिबशात कापी नाम भवे धन्या संपद धर्मा शरीरिणाम।
स्वापी देवा जायते, पुण्य की उदयशी, धर्म की प्रशासी, कुत्ता जैसा मांसाहारी निकृष्ट प्राणी भी मरकर स्वर्ग में देव हो जाता है। स्वापी देवा जायते, धर्म धर्म प्रसाद, और पाप के प्रभाव से जो देवता है अणिमा महिमा लगिमा गरिमा प्राप्ति प्राकाम में ईसत्व वशत्वादि अष्ट रिद्धियों के धारी होते हैं। सुन रहे, 8 रिद्धियां, इतना पुण्य का उदय है, अवधि ज्ञान है, दिव्य वैक्रियक शरीर है, और हजारों लाखों देवांगनाएं, और साथ ही वज्र का हथियार है, ऐरावत हाथी है, देवता लोग सैनिक हैं, रक्षक हैं। ऐसे बड़े बड़े रिद्धिधारी देव दूसरे स्वर्ग तक के पाप के प्रभाव से मरकर एक इंद्रिय हो जाते हैं। क्या सुन रहे हैं? पाप के प्रभाव से एक इंद्रिय। कहाँ इतना बड़ा रिद्धि सिद्धिधारी देव है जो अणिमा माने छोटा सा परमाणु बराबर रूप बना ले, शरीर को बना ले। गरिमा यानी सुमेरु पर्वत बराबर अपना रूप बना ले, वे महिमा बड़ा रूप बना ले, विशाल रूप, गरिमा बहुत वजनदार रूप बना ले, ईसत्व और अपना वैश्वर्य प्रभुत्व वर्चस्व दिखा सके। प्राप्ति यहीं से बैठे बैठे सुमेरु पर्वत की जिनालयों की दर्शन कर ले, हाथ फैला करके। प्राकाम में सुंदर जैसा मनोहर विचित्र रूप बनाना वैसा बना ले। ईशत्व वशित्व और ऐसा आपको वश में करने की क्षमता, कला, विक्रिया रिद्धियां होती हैं। ऐसी रिद्धियां जिनके पास हैं वे भी रिद्धिधारी देव जो सागरों सागरों पर्यंत की आयु तक सुख का ऐश्वर्य का भोग करते हैं, वे भी पाप के उदय से मरकर एक इंद्रिय हो जाते हैं। और 6 खंड के अधिपति चक्रवर्ती जिनके 96,000 रानियां हैं, 32,000 मुकुटबद्ध राजा जिनके चरणों में नमन करते मस्तक झुकाते हैं, 9 निधियां 14 रत्न हैं, करोड़ों करोड़ों वर्ष की आयु है, हजारों हजारों हाथियों का बल है। ऐसे 365 रसोइया, 3.5 करोड़ गैया हैं, हजारों लाखों गायों को दोह करके एक गाय को पिलाया जाता है, फिर उसको दोह करके ऐसी ऐसी गायों को पिला दिया, सैकड़ों गायों को, फिर उनको दोह कर दूसरी गायों को पिलाया जाएगा। फिर दूसरी गाय दोह करके जो पौष्टिक दूध होगा पावरफुल, उसकी खीर बनेगी और उसको आट करके मावा के लड्डू बनेंगे। ऐसे पौष्टिक भोजन करने वाले चक्रवर्ती भी पाप के उदय से मरकर सप्तम नरक के नारकी हो जाते हैं, नाली के कीड़े की तरह जाकर बिलबिलाते हैं। ऐसा पाप का प्रभाव सुनो समझो। क्या लिखा है? पाप के उदय से बंधु विरोध करें सगरे। जो लोग जन्म से पालते पोसते चले आए, खिलाते पिलाते नहलाते धुलाते चले आए, पढ़ाते लिखाते चले आए, सारी सुख सुविधा फैसिलिटी देते चले आए, और जिनने 9 महीने गर्भ में पेट में रखा वे माता इत्यादि भी पाप कर्म के उदय में विरोध करने लग जाते हैं। विरोध तो छोड़ो, खुद माता अपने पुत्र को खा जाती है। कुतिया खा जाती कि नहीं अपने पिल्लों को भूख में, सर्पणी खा जाती कि नहीं अपने पुत्र, और जो दुष्टा स्त्रियां होती हैं डायन की तरह, वो निवारण करा देती कि नहीं बच्चे का, गर्भपात कराती कि नहीं। ये पाप के उदय में अंजना को देखो, कहाँ राजपुत्री है, और एक राजा महेंद्र की पुत्री राजा प्रहलाद की बहू है। वो भी जब पाप का उदय आया तो सासू ने झूठा दोषारोपण कर दिया, ये मेरे बेटे का गर्भ नहीं है, ये तो किसी और का है, इसको निकाल दो घर से, जाओ, ये तो कुल में कलंक लगाने वाली है। ससुराल पक्ष के सारे लोगों ने तिरस्कार कर दिया, निकाल दिया।
अब अपने मायके जाती है, पीहर जाती है, तो उधर पिता को पता चला पुत्री आ रही है, तो पहले तो कहते जाओ थर्ड पार्टी के साथ में उसका लेकर के आओ, रिसीव करो। लेकिन जैसे ही पता चला कि इसको तो दोषारोपण करके निकाला गया है, लांछन लगा करके कि ये मेरे बेटे का गर्भ नहीं है, अरे तो बोले इधर भी नहीं आने दो। राज दरबार के जो मेन दरवाजे हैं गोपुर, उस दरवाजे को बंद कर दो। अंदर आ रही है तो सब लोगों ने, अपनी माता ने भी एक शब्द नहीं बोला कि मेरी बेटी को आने तो दो, वास्तविकता तो पता लगने दो। एक शब्द नहीं बोली। 9 महीने घर में रखा था, पाला पोसा था। पिता ने भी नहीं कहा निकाल दो, जाने दो। चाचा चाची भाई इत्यादि कोई एक शब्द नहीं बोला। जहां जहां गई सबने दरवाजे लगा लिए। ये पाप कर्म का उदय है। आप सुन रहे? बंधु विरोध करें सगरे, मतलब जो बंधु हैं, माता पिता हैं, भाई बहन हैं, जो खून के रिश्ते जिनसे हैं, अत्यंत घनिष्ठ संबंध जिससे हैं, वे भी विरोध करने लगते पाप कर्म के उदय में। रावण का भाई ही तो था विभीषण। पाप कर्म के उदय में भाई भी शत्रु बन गया, बैरी की सेना में जाके मिल गया। ये पाप का ही उदय था कि जो तीर्थंकरों के कुलों में जन्मे, वे नेमिनाथ भगवान के साथ भी नारायण श्री कृष्ण मायाचारी की थी। उनकी शादी में इस तरह की व्यवस्था बनाई गई कि पशुओं को रोक दिया बाड़े में और कहा ये जो आपकी बारात में मांस भोजी राजा लोग आए हैं उनको मांस खिलाने के लिए इन पशुओं को रोका गया। सो विरक्त हो गए, दीक्षा ले ली। बल्कि ये इसलिए षड्यंत्र रचा गया था कि ये तो बहुत शक्तिशाली है नेमिनाथ। श्री कृष्ण को लगा मेरे राज को ना हड़प ले, इसलिए इनको वैराग उत्पन्न करा दो। तो पाप कर्म के उदय में उन्होंने ऐसा किया। फिर उनके साथ क्या हुआ आपको बताया गया था। 3 खंड को पानी पिलाने वाला स्वयं, जिसका जन्म कारागार में हुआ पाप के उदय में, और नंद गोप ग्वाले के यहाँ पालन पोषण हुआ, और 3 खंड को पानी पिलाने वाला जंगल में प्यासा मर गया। सुन रहे? ये पाप का उदय। इतना बड़ा महापुरुष, सलाह का पुरुष प्यासा मर जाए, है? कितने बड़े आश्चर्य की बात है, चिंतनीय बात है। नारायण पद की धारी सलाह का पुरुष, मोक्षगामी जीवों की ये दशा दुर्दशा पाप के उदय में होते हैं। प्रति नारायण रावण जैसे महान वर्चस्व और प्रभुत्वशाली महापुरुष पाप के उदय में स्वयं के चक्र के द्वारा स्वयं की मृत्यु को प्राप्त हुए। देखो जरा। और ये भजन में पढ़ते ना, जल से गलता रवि से जलता कमल जगह छुट जाने से, मित्र अरी हो जाए जगत में अशुभ कर्म के आने से। जो कमल जल में खिल रहा था, अब जब जगह से छूट गया, नाज से टूट गया, अलग हो गया, तो वही पानी गलाने लगा, और जो सूरज खिला रहा था वही सूरज जलाने लगा। पानी गलाने लगा और सूरज जलाने लगा। ऐसी दशा हो जाती है, लगती है तकदीर को, जब ठोकर गंभीर राजा फिरता रंग बन रानी भरती नीर। सुनाए ना? जो रहा किसी दिन बादशाह, वह पथ का आज भिखारी है। जो रोटी को मोहताज रहा, वो बना राज दरबारी है। जिनकी पैदाइश की खुशियाँ प्रातः आकाश गुंजाती थी, कुछ देर बाद मैंने देखा वो हाहाकार मचाते थे। जो रहा किसी दिन बादशाह, इसकी कहानी मालूम है? जिसमें विभीषण रावण को अपना बड़ा भाई मानता था और बहुत हितैषी शुभचिंतक था।
बुद्धिमान था। रावण ने बोल रखा था कि तुम जहाँ समझो मुझे सलाह दे सकते हो। तो उस ज्योतिषी से, किसी निमित्त ज्ञानी से पूछा, पता लगाया, और जब पता चला कि रावण की मौत राजा दशरथ और राजा जनक की संतान की निमित्त से होगी, विभीषण को बहुत चिंता हुई, मेरा भाई इनकी संतान के निमित्त से मारा जाएगा, मैं देखता हूं, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। उसने क्या किया, विभीषण ने अपने सैनिकों को लिया और कहा चलो मेरे साथ। और इधर से विभीषण चला, उसके पहले नारद जी ने ये शब्द उनके कान में पड़ गए। तो नारद जी तो देश विदेश बिहारी होते हैं, कौतुक प्रिय कुतूहल प्रिय होते हैं, यहाँ वहाँ जाना, यद्यपि तीर्थ यात्रा वंदना भी करते हैं, वो धार्मिक भी होते हैं लेकिन कुतूहल प्रिय भी होते हैं। उनको गाना बजाना नाचना अच्छा लगता है, लड़ाई झगड़े अच्छे लगते हैं। किसी को भी लड़ा भिड़ा दिया और दो ही परीतों दे दो तेल, तुम नाचो हम देखें खेल, नहीं, जब बुश में लगा दी आंग महाजन दूर खड़े, ऐसी जो कहावत है ना, इस टाइप का उनका नेचर रहता है। तो यद्यपि ढाई दीप के जिनालयों की वंदना करते हैं तीनों टाइम, और तीर्थंकरों के कल्याणकों को खूब ठाठ से मनाते हैं, और अखंड बाल ब्रह्मचारी होते हैं। इतने विश्वसनीय यानी विश्वास पात्र प्रामाणिक व्यक्तित्व होता है कि रनवास में बेरोक टोक चले जाते, किसी के भी राजा के रनवास में कोई संदेह नहीं करता, क्योंकि अखंड ब्रह्मचारी क्षुल्लक वेश में होते, दाढ़ी रखते हैं, बाल रखते बड़े बड़े, धोती दुपट्टा रखते, विद्याएं भी रखते हैं, बीड़ा रखते हैं, होते क्षुल्लक के वेश में, उनका अलग ही वेश होता है। तो इसकी वजह से, कुतूहल प्रिय होने की वजह से, आप सब सुन लेना, क्योंकि पंचम काल में नारद बहुत हो गए। पहले गिनती के 9 ही नारद थे, नहीं समझे? अब नारदों की संख्या, यहाँ की बात नहीं कर रहे, अन्यत्र की, अनगिनत हो गए हैं नारद। नारद और भी बढ़ गए हैं, दूसरे भी पुरुष बढ़ गए हैं। कहते ना, घर घर रावण पैदा हो गए, इतने राम कहाँ से लावे, घर घर कंसा पैदा हो गए, इतने श्याम कहाँ से लावे। सो वे इतना धर्म करते हैं, इसके बावजूद भी जो कलह प्रिय होने की वजह से वे धर्म का फल प्राप्त नहीं करते हैं, मर के नरक जाते हैं। ऐसा कथन उल्लेख भी शास्त्रों में है। वो 11 प्रतिमा के धारी थे और अखंड ब्रह्मचारी थे, ना 11 प्रतिमा का फल मिला ना ब्रह्मचर्य का फल मिला। और इतनी तीर्थ बंदा इत्यादि पंच कल्याणक मनाए कि ये सब देखे, उन सब का फल नहीं मिला। इसका फल मिला ये हिंसानंदी रौद्र ध्यान कलह प्रिय, जो लड़ाने बढ़ाने का नेचर, गाने बजाने नाचने की जो आदत थी ना, इसकी वजह से वो नरक में जाते हैं। तो उन्होंने सुन लिया कि विभीषण ने ये योजना बनाई है कि जिस राजा की संतान के निमित्त से मेरे भाई की मृत्यु होगी, मैं उन दोनों राजाओं को ही खत्म कर दूंगा। और उन्होंने आकर के उसके पहले ही इधर राजा दशरथ को और उधर राजा जनक को, दोनों को ही मैसेज दे दिया कि विभीषण आने वाला है और आप लोगों की गर्दन काटेगा और काट करके लवण समुद्र में फेंक देगा। अब जब ये समाचार सुना तो मंत्रियों ने सलाह दी, राजन जान बची तो लाखों पाए, अभी जान बचाना आवश्यक है। वो विद्याधर है और योजनाबद्ध तरीके से काम करने वाला बुद्धिमान व्यक्ति है। आप अभी राज्य छोड़कर चले जाइए, अज्ञातवास बेस में अज्ञातवास करिए, कुछ समय इसमें ही अपनी खैर है। इधर राजा दशरथ के मंत्रियों ने ये सलाह दी और उधर जाकर के और नारद जी ने जनक को भी ये सूचना दे दी। तो उनके राजा जनक के मंत्रियों ने भी यही सलाह दी, क्योंकि जो हजारों ज्ञानी होते हैं उनका एक ही मत होता है और एक अज्ञानी के हजारों मत होते हैं। सो जो सलाह यहाँ के मंत्रियों ने दी राजा दशरथ के, वही सलाह राजा जनक के मंत्रियों ने भी दी।
दोनों राजा निहत थे, नंगे पैर वेश बदल करके अज्ञातवास में निकल गए। अब साथ में और पास में कोई व्यवस्था नहीं है, कोई भोजन इत्यादि नहीं है। सो एक नगर में पहुंचे और वहां पर एक सेठ गरीबों को भिक्षा दे रहे थे, भीख बांट रहे थे। दोनों राजा जनक और राजा दशरथ उन भिखारियों की लाइन में लग गए। जो रहा किसी दिन बादशाह और पथ का आज भिखारी है। समझ में आ रहा है आप लोग को? ये राजा दशरथ और जनक की दशा हो गई। जो राज गद्दी पर बैठने वाले और जिनके लिए चमर ढुराए जाते थे, सेवक लोग सेवा में तत्पर रहते थे 24 घंटे, वही आज भिखारियों की लाइन में लगे। जो रोटी को मोहताज रहा वह बना राज दरबारी है। एक बार एक भिखारी अपने नगर शहर में भिक्षा मांगता था, पेट नहीं भरता था। ऐसे कंजूस से वहाँ के लोग उसको एक रोटी भी नहीं देते थे। यहाँ के लोगों की बात नहीं कर रहे, अन्यत्र की बात है। सो बेचारे ने सोचा कि पेट भरना भी मुश्किल है, चलो दूसरे गांव चलते हैं। अब वो चलते चलते एक नगर में पहुंचा। देखा बहुत बड़ा अच्छा एक ग्राउंड है और उसमें बहुत भीड़ लगी हुई है और राजा महाराजा अपनी अपनी कुर्सियों पर बैठे हुए हैं। सो ये भिखारी गया, एक व्यक्ति से पूछा, भाई साहब ये क्या हो रहा है यहाँ? अरे बोले तुझको क्या लेना, तू तो जा भीख मांग। बोले नहीं मैं थोड़ा देखना पूछना चाहता हूँ आखिर हो क्या रहा है इधर। जब उसको ढंग से उत्तर नहीं मिला तो वो भी जाके वहीं राजाओं के बाजू में कुर्सी डली थी बैठ गया। आखिर क्या ड्रामा हो रहा है देखें, अपन भी देखे तो सही। सो उधर क्या था कि वहां का राजा मर गया था और वहां की पद्धति थी कि नए राजा का चुनाव हाथी करेगा। हाथी की सूंड में वो साफा राजा का रख दिया जाता था और वो राजाओं के पास जाता था जिसे योग्य लायक समझता था, उसको वो साफा रख देता सिर पे और सारी जनता तालियां बजा देती थी, उसे राजा स्वीकार कर लेती थी। सो ये हो रहा था वहां पर चुनाव। अब हजारों तो राजा बैठे हैं चारों तरफ और लाखों की भीड़ है और हाथी उस साफा को लेकर के चला और चलते 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 सारे राजाओं को क्रॉस करते करते उस भिखारी के पास आकर के उसके सिर पर साफा रख दिया। सारी जनता ने, राजाओं ने तालियां बजाई, समर्थन किया और उसको कहा अब इनका राज्याभिषेक किया जाए। वो कहता है भिखारी नहीं हमको नहीं बनना राजा। बोले हम तो भीख मांगने आए थे इधर। क्या बोलता वो, हम तो भीख मांगने आए थे, आप लोग राजा बना रहे, मुझे नहीं बनना। बोले नहीं हमारे यहाँ का तो नियम है, हाथी ने जिसके सिर पर ये साफा रख दिया है अब वही हम सबका राजा है। सभी लोगों ने विनय से निवेदन किया और बहुत भक्ति भाव से फिर उस भिखारी का राज्याभिषेक किया और बहुत अच्छे उसके मंत्री थे, व्यवस्थित उसको राय सलाह दे करके राज्य का संचालन होने लगा। तो जो रोटी को मोहताज रहा वह बना राज दरबारी है। ये कहानियां समझ में आ रही है आपको? किसका खेल बताया जा रहा है? कर्मों का, पुण्य और पाप का फल बताया जा रहा है। जो रहा किसी दिन राज बादशाह वह पथ का आज भिखारी है। जो रोटी को मोहताज रहा वह बना राज दरबारी है। जिनकी पैदाइश की खुशियां प्रातः आकाश गूंजाती थी, कुछ देर बाद मैंने देखा वो हाहाकार मचाते थे। जन्म के लेते ही शहनाई बजने लगे, बहुत अच्छा फंक्शन, बर्थडे, जन्मोत्सव मनाई जा रही है और पता चला कि थोड़ी देर में वो तो परलोक से धार गए। कोई कह सकता है बंधु कि आज हम प्रवचन सुन रहे हैं, कल भी गारंटी से प्रवचन सुनने आएंगे।
ना कल का भरोसा है ना पल का भरोसा। ऐसे अस्थिर नश्वर जीवन में आप जी रहे हैं, इससे दुखमयी संसार में आप रह रहे हैं, फिर भी इतने निश्चिंत निराकुल निश्चल हैं, बड़ा आश्चर्य है। बंधु विरोध करें, कितने दृष्टांत दिए। एक तो अंजना का, थोड़ा याद रखते जाइए क्या क्या बताया जा रहा है किस प्रसंग में। बंधु विरोध करें सगरे, सारे बंधुओं ने विरोध किया, अंजना के साथ किसी ने साथ नहीं दिया। झगड़े नित होत सुधारस चाटत, सुधारस माने अमृत होता है, अमृत खा रहे और लड़ाई झगड़े हो रहे। पांडव पुराण पढ़िए जरा, इन कौरव पांडवों में जन्म से ही ईर्ष्या द्वेष लड़ाई झगड़े चले आ रहे। कभी वो दुर्योधन खीर में जहर मिला रहा है और खिला रहा भीम इत्यादि पांडवों को, तो कभी सोते ही में बांध करके और गहरी तालाब में द्रह में फेंक दिया। ये पाप का उदय था। लेकिन पुण्य का उदय था कि जहर खाने के बाद भी मरे नहीं, वो रसायन का काम कर गया। नदी में, गंगा नदी में भी फेंक दिया, गहरे तालाब में, प्रवाह में, तब भी वो मरे नहीं, कुछ नहीं हुआ। और तो और पांचों पांडवों को माता कुंती के साथ लाक्षा भवन में बंद कर दिया, कैसे टेक्निक से रहने के लिए दिया था, और इस तरह से लाख का बनाया गया था। और सो रहे थे रात में, और चारों ओर से अग्नि लगवा दी दुर्योधन इत्यादि ने। ये क्या था? पाप का उदय था। अचानक नींद खुली, चारों ओर से महल धू धू करके जल रहा है, कहाँ से निकले, कहाँ से भागे, कहाँ से अपनी माता को बचाएं। ये पाप का उदय था। लेकिन पुण्य के उदय से उसमें एक दरवाजा भी था, नीचे से सुरंग थी निकलने का, वो भीम को दिख गया। उसको हटा करके किस तरह से जान बचाई है बंधु, आपको मालूम है। ये पुण्य का उदय था। आप इनको समझिए, कितनी दृष्टांत आपको देते चले आ रहे हैं हम के बंधु। सारा करता धरता यदि कोई है, ये पुण्य और पाप है। दूसरा व्यक्ति तो निमित्त मात्र होता है, उसका रोल इससे ज्यादा कुछ नहीं होता निमित्त बनने के अलावा। आप सब कितने राग द्वेष करते हैं, कितने बैर विरोध करते हैं, कितने संकल्प विकल्प करते हैं, कितनी आकुलता करते हैं, कितनी चिंता करते हैं, पुण्य नहीं बढ़ाते हैं। जिस पुण्य से ये सारी चीज़ें घट जानी है, नष्ट हो जानी है, भग जानी है, उस पुण्य को बढ़ाते नहीं है। चिंता करते जिससे पुण्य भी क्षीण होता है, पाप का बंद होता है, वर्तमान दुखमय बनता और भविष्य भी नियम से, चिंता करने वाले का भविष्य भी नियम से अंधकारमय होता है, काला होता है, दुखमय होता है, कहना चाहिए पतित होता है। इसलिए ये कहानी इतनी लंबी आपको सुनाई जा रही है कि आप जैसे मैंने जप कर रहे हैं ना, ले ली इन लोगों ने 1-1 लाख माला का नियम। कितनी फेरते? 1 सुबह 1 शाम फेर लेते महाराज। अच्छा, टारगेट बनाया आपने, 2 माला फेरोगे तो कितने समय में होगी? 200 साल में होंगी 1 लाख माला। जियोगे इतना? नियम लिया है तो कोई टारगेट बनाना चाहिए ना, कि कितने 5 फेरेंगे तो 55 साल लगेंगे, हमारी उम्र इतनी अनुमान से लगाई है क्या? इतनी है श्रद्धा होनी चाहिए ना, भक्ति विशुद्धि होना चाहिए ना, कि हम किसी तरह से आप काउंटर से चलते फिरते भी कर सकते, फिर भी नहीं कर रहे, तो ये पाप नहीं बांध रहे उल्टे। और तो आपको दिया गया है पुण्य बढ़ाने का तरीका। यहाँ ये भी ग्रंथ भी आराध्य सूत्र भाग 1-2 स्वाध्याय के लिए दिए गए, और ये भी बताया था कि पूरी पृथ्वी के साथ साथ जो पृथ्वी धन धान्य से, सोना चांदी से भरी है, सुमेरु पर्वत बराबर सोने का दान करो, जो पुण्य का बंध होगा उससे भी ज्यादा पुण्य का बंध स्वाध्याय करने से होता है। बताया था कि नहीं? फिर भी महाराज ये टाइम ही नहीं मिलता। अरे टाइम मिलता है कि निकालना पड़ता है। पुण्य बांधना चाहते हो, अज्ञान का नाश करना चाहते हो, ज्ञान का विकास करना चाहते हो, गुणों की वृद्धि करना चाहते हो, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र आदि की उत्पत्ति स्थिति वृद्धि पूर्णता करना चाहते हो, तो आपको स्वाध्याय करना चाहिए, अपना लिए हुए संकल्प जाप करने चाहिए। आपको और भी पुण्य बढ़ाने के लिए 12 सचवती एकादशी उपवास आदि दिए गए हैं। किसी तरह आपका मानव प्रयास सफल हो, सार्थक हो, धन धन हो, कृतकृत्य हो,
फिर आप सजग नहीं हैं तो और उल्टे पाप बांध रहे। और ये सब फल बताया जा रहा है आपको। पाप के उदय में चिंता होगी, इष्ट का वियोग होगा, अनिष्ट का संयोग होगा। जो आप चाहेंगे वो होगा नहीं, जो होगा वो आप चाहेंगे नहीं। जिसके साथ एक पल रहना नहीं चाहेंगे, पूरी जिंदगी उसी के साथ गुजारनी पड़ेगी। ये पाप का फल है। जिसको आप खाना नहीं चाहेंगे, जिंदगी भर उसी को खाना पड़ेगा। जहां आप रहना नहीं चाहेंगे, जिंदगी भर वहीं रहना पड़ेगा। ये पाप का फल है। आप जहां जाना चाहेंगे, इष्ट स्थान पर, वहां जा नहीं पाएंगे। ये पाप का फल है। अरे शिक्षा लेना चाहो तो एक डोली के ऊपर जो दुल्हन जाती है ना, इसमें दोनों में और पुण्य और पाप की शिक्षा मिलती है कि जो डोली पर बैठा है उसके पुण्य का उदय है, और जो डोली कंधों पर ढो रहा है उसके पाप का उदय है। शिक्षा ले सकते हैं आप चाहे तो। अरे वृक्ष से जो पत्ता गिरता है वो भी शिक्षा देता है कि देखो, जब तक मेरे पुण्य का उदय था तो मैं आकाश में झूम रहा था मस्ती से, और जैसी पुण्य समाप्त हुआ तो मिट्टी में मिल गया, धराशायी हो गया। ऐसे ही आप भी पुण्य का उदय है तब तक फ्लाइट में उड़ो, हेलीकॉप्टर में, हवाई जहाज में उड़ो, विमान में उड़ो, जो चाहिए सो। जब तक तेरे पुण्य का बीता नहीं करार, तब तक तुझको माफ है। औगुन करो हजार। कितनी औगुन करेंगे आप? बेईमानी बदमाशी करेंगे, दूसरों से ईर्ष्या करेंगे, दूसरों को परेशान करेंगे, दूसरों के असहयोग करेंगे, दूसरों को सताएंगे, समय से भोजन पानी नहीं देंगे, दूसरों का कर्ज नहीं चुकाएंगे, दूसरों के उपकार मतलब कृतज्ञता नहीं रखेंगे। सबसे पाप का बंद होने वाला है। बांधिए, आप ही को भोगना है। और ऐसे नहीं भोगना है, मैं ब्याज के भोगना है। कैसा भोगना है? जैसे कर्ज लेते हैं आप किसी से भी ब्याज से, तो बढ़ता चला जाता है और उसको मैं ब्याज की चुकाना पड़ता ना। इसी तरह उपकार भी किसी से लिया है, किसी का लिया है आपने, और नहीं चुकाएंगे तो अगले जन्म में मैं ब्याज के चुकाना पक्का है। तो मैं ये कर्म से बता रहा हूं, बंधु विरोध करें सगरे झगड़े नित होत सुधारस चाटत। झगड़े होते हैं अमृत खाते हुए भी, पाप के उदय में ऐसी स्थिति बनती है बंधुओं। इसलिए पाप नहीं बांधो। तो कौरव पांडवों का बाल अवस्था से लेकर के ही संघर्ष चलता रहा। आप सोचिए, जो महापुरुष के कुल में जन्मे हैं, तदभाव मोक्षगामी चरम शरीरी, छाये सम्य दृष्टि है पांडव, और उन्हीं के कुल में ये धृतराष्ट्र इत्यादि के पुत्र दुर्योधन वगैरह हैं। कैसे छल छिद्र किया इनने, जुआ खिलाया, और जब सब कुछ हार गए, राजपाट हार गए, सिंहासन हार गए, मुकुट भी हार गए, क्रम क्रम से पांचों भाइयों को लगा दिया दांव पे, उनको भी हार गए, द्रौपदी को भी लगा दिया। देखो जरा, क्या आप शिक्षा नहीं ले सकते? जब इन महापुरुषों की ये दशा हुआ जो खेलने पर हुई है, हम खेलेंगे तो हमारी क्या दशा होगी? और तो और सोचिए जरा, ऐसे महापुरुष की पत्नी को राज दरबार में, जहाँ पर भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य और महान श्रेष्ठ पुरुष बैठे हों, और वहाँ पर वो पांडव भी बैठे और कौरव भी बैठे हैं, और उनसे कहा जाए हम इस द्रौपदी को निर्वस्त्र देखना चाहते हैं। सोचो जरा, सभा के बीच, और दुशासन निर्वस्त्र करने के लिए तत्पर हो गया, उद्यत हो गया, चीर खींचने लग गया। सुना है ना, द्रौपदी को चीर बढ़ायो। उस कल्पना थोड़ा चिंतन तो करो, कैसे घटी होगी वो घटना। ये घटना तो आज पंचम काल में भी नहीं घट रही है, और शायद मुझे लगता है छठा काल भी आ जाएगा, तब भी ऐसी स्थिति तो नहीं बनेगी कि राजसभा लगी होवे, राजा महाराजा और गुरुजन भी बैठे होवे, और बड़े बड़े महापुरुष बैठे होवे, और उनके सामने कोई ये कहे कि मैं इस नारी को निर्वस्त्र देखना चाहता हूँ, मैंने खरीद लिया, जीत लिया है, ये तो मेरी हो गई है। सोचो कोई करेगा? ऐसा हुआ है, लेकिन कल्पना नहीं है। यह आचार्यों ने, जैन आचार्य, वीतरागी आचार्यों ने, महासा समिति की धारी आचार्यों ने लिखा ये कथा ना, झूठा नहीं है। ये पाप का उदय है। जब उस पर विचार भी करते हैं तो दिल धौंकने लगता है, क्या हुआ होगा, कैसे हुआ होगा। और धर्म की शील की महिमा भी देखिए, और महामंत्र की प्रसाद से देखो जरा, नमोकार पड़ रही और कोई शरण नहीं है। और फिर द्रौपदी को चीर बढ़ायो, कैसे बढ़ा दिया, ढेर लग गए चीर के।
खींच खींच करके हताश उदास नाराज धरती में मिल गए, धराशायी हो गए। ये पुण्य पाप की महिमा समझ में नहीं आती है। समझिए बंधुओं, और जैसे बने तैसे पाप से डरिए। भले अकेले में हैं आप, अंधेरे में हैं आप, अथवा दिन है लेकिन अभी प्रभुत्व है, वर्चस्व है, पुण्य का उदय है, शक्तिशाली हैं आप, पर फिर भी किसी से ना डरिए, पर पाप से अवश्य डरिए। पाप अच्छों की आंखों में पानी ला देता है। जब पाप का उदय आता है सबको रोना पड़ता है और स्वयं की आंखों के आंसू स्वयं को पोंछने पड़ते हैं। उस समय कोई आंसू पोंछने वाला भी नहीं मिलता है। तो ये विचार के ये बंधु विरोध करें सगरे, ये विरोध नहीं कर रहे बंधु सगरे के सगरे। 100 भाई हैं दुर्योधन इत्यादि, और ये पांडव 5 हैं। झगड़े नित हो, रोज झगड़े हो रहे, लड़ाइयाँ हो रही। सुदारस चाटत ये स्थिति हुई है। पूत कपूत का काम करे। जब पाप का उदय आ जाता है तो पुत्र ही शत्रु की तरह काम करता है। बोलो, राजा श्रेणिक को जेल में किसने डाला था? पुलिस ने? शत्रु ने? स्वयं की पुत्र ने जेल में डाला था। और कैसी यातनाएं प्रताड़नाएं दे रहा था कि वो इतने दहशत में आ गए, भयभीत हो गए। उसके मन में इसको समय उपरांत ये भाव आया कि नहीं मैंने अन्याय किया, मेरे पिता के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए, चलो इनको सलाखाओं के बाहर निकाल देते हैं। वो जाता इस उद्देश्य से रहा था उस ओर कारागार की ओर, लेकिन राजा शरण ने देखा और फिर से आ रहा, अब ये मारेगा मुझे, सताएगा ये मुझे। तो उन्होंने स्वयं अपना सिर उन सलाखाओं से टकरा लिया और अपनी आत्महत्या कर ली। किसने किया था? ये पुत्र था स्वयं। और भी ऐसे हैं बहुत सारे दृष्टांत कि जिसको गर्भ में रखा, पैदा किया, पाला पोसा, पढ़ाया लिखाया, इसके बाद भी वो ऐसा व्यवहार करे, ये पाप का ही उदय है बंधु। इसके अलावा और किसी में सामर्थ्य नहीं है। वो तो निमित्त कोई भी बनता, अब पुत्र बन गया। पुण्य के उदय में एक दिन दृष्टांत दिया था ना कि सद्यजात बालक को नदी में फेंक दिया किसी स्त्री ने, महिला ने, और उस बच्चे को सांप ने लपेट लिया ऐसा और बहा करके ले आया। जहाँ घाट था, लोग नहा रहे धो रहे थे, वहाँ पास में लाके जब लोगों ने देख लिया कि अरे कोई बच्चा बहता आ रहा है, तब उस सांप ने छोड़ दिया और उसको बचा लिया। ये क्या है? ये पुण्य का उदय है कि काल भी रक्षा कर ले वे, सहयोग दे दे वे, और पाप के उदय में स्वयं का पुत्र भी शत्रु बन जाए। बंधुओं, हमारा उद्देश्य इतना ही आप सबसे कहने का है कि आप महिला हो चाहे पुरुष हो, अपने जीवन में यदि आपको योग्यता मिली है, हाथ पैरों में सामर्थ्य शक्ति मिली है, बुद्धि आपकी कपाल में है, आप पढ़े लिखे कहलाते हैं, तो सब समझदारी इसी में है। आप पाप से डरें, हर काम अपना अपने हाथ से करें, संयम से जीवन बिताएं, जिससे अहिंसा का ज़्यादा से ज़्यादा पालन हो। तन मन धन का सदुपयोग या तो तपस्या में हो या परोपकार में हो, तो ये मानव जीवन सफल बने। वो 9 फिर बज गए हैं। बातें बहुत सारी आपसे करनी है, लेकिन आप थोड़ा सा जा कर के कोई समय निकाल कर आँख बंद करके थोड़ा विचार कीजिए। जो कुछ कहा जा रहा है कि क्या कर रहे हैं हम। तत्काल में पाप अच्छा लग सकता है, लेकिन उसका फल हलाहल जहर से भी बुरा होता है, बहुत खतरनाक होता है। एक इंद्री बन जाए जब देवता, आप बताइए मुझे, अब उसके पास क्या है सामर्थ्य? एक इंद्री से निकल कर पुनः मनुष्य बनने की क्या पुरुषार्थ कर सकता है? बुद्धिपूर्वक कौन सा उपाय अपना सकता है वो एक इंद्री वृक्ष? अब तो जब पूरा पाप कट जाए और नई आयु बंद के अवसर पर मंद कषाय इसकी अबुद्धिपूर्वक होवे और फिर मनुष्य आयु बांध ले तो बांध ले, अन्यथा आप तो पूरी तरह से कहना चाहिए ये बेचारा कायर है, पराधीन है, परतंत्र है, दुखी है और कर्मों का फल भोगने के लिए बाध्य है। ऐसी दशा अपनी मत बनाइए बंधुओं। ये नर से नारायण बनने के लिए मनुष्य पर्याय मिली है, नर से नारकी बनने के लिए नहीं मिली है।
जितने भी अन्याय है, अनिति है, व्यसन है, पाप है, कुकृत्य हैं, उन सबको तिलांजलि दीजिए, बुद्धिपूर्वक त्याग कीजिए और सत्कृत्य करिए, जिससे ये आपको भी शकून मिल सके और आपके माध्यम से दूसरों को भी शकून मिल सके। इसी भावना के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जा वाणी के ज्ञान ते तो जपो दिन रैन, जो तेरो शरणा गए सो पावे